बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी शहजाद जवाहिर साहब, अंजुमन इत्तेहाद तरक्की मेवात के सदर हैं, बहुत बड़े सोशल वर्कर हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि मुल्क में कोरोना वायरस की वबा फैल चुकी है। कोरोना वायरस की वजह से मुल्क में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, लेकिन इस हेल्थ इमरजेंसी के अंदर हेल्थ डिपार्टमेंट के मुलाजमीन को छुट्टी देना, घरों को छुट्टी पर भेज देना हमारी समझ से बाहर है। तो चौधरी शहजाद जवाहिर साहब, आप काइंडली बताएं कि हुकूमत का ये हेल्थ के मुलाजमीन को छुट्टी देना सही काम है या कोई इसमें मसला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो रमज़ान साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका HP न्यूज़ 99 की टीम का, जो उन्होंने मुझे अपने ख्यालात का इज़हार करने का मौका दिया। तो इसमें जैसा कि हम सुन रहे हैं, मुल्क की जो सूरत हाल है उसमें मेडिकल इमरजेंसी नाफिज की गई है। तो इसमें तो यकीनन मेरा ख्याल है मेडिकल इमरजेंसी का मतलब तो यही है कि एक इमरजेंसी की सिचुएशन है और उसमें तमाम जो मेडिकल का अमला है वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। तो उसमें मेरे हिसाब से तो कोई गुंजाइश नहीं बनती छुट्टियों की, बल्कि उसमें तो एडिशनल जो है वो, बल्कि जो फौज की मेडिकल टीम है उसको भी वो भी मैदान में आ गई, आपके नॉलेज में होगा। तो एक यकीनन एक बहुत ही जो है वो ख़तरनाक सूरत हाल बनती जा रही है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा ऑर्डनरी किस्म की जो मेजर्स हैं वो अडॉप्ट करनी पड़ेंगी, और जिसमें मेडिकल इमरजेंसी है और जिसमें तो जो है दिन रात जो है जो मेडिकल अमला है और जो गवर्नमेंट है उनको मेहनत करनी पड़ेगी। और इसमें छुट्टी की तो गुंजाइश मुझे कोई समझ में नहीं आती। मेरे ख्याल से छुट्टी की कोई गुंजाइश नहीं है इस मैटर पर। शहजाद साहब, मरीज अस्पतालों में जा रहे हैं, लेकिन गेट से कहते हैं नहीं नहीं इधर नहीं जाना, इधर नहीं जाना। गेट वाले कोई चौकीदार रोक रहा है, वार्ड बॉय रोक रहा है, पर्ची का टाइम खत्म हो गया है ये। और डॉक्टर अगर किसी डॉक्टर के पास पहुंच जाए तो डॉक्टर कह रहे नहीं चेक नहीं करना, ये हमारा मरीज नहीं है, हो सकता है हमें से कोरोना लग जाए। तो ये क्या बात है? ये डर क्यों है? ये डॉक्टरों को डर क्यों है? देखें जी, ये एक वबा की जो है वो सूरत हाल है, और बदकिस्मती से जो हमारे मुल्क का जो स्ट्रक्चर है, जो मेडिकल जो फैसिलिटीज़ हैं वो इस काबिल नहीं है कि वो एक जो है वो एक प्रोसीजर प्रॉपर जो है वो अडॉप्ट करें फॉर इमरजेंसी जो है पेशेंट्स हैं, और जो उसके अलावा जो OPD के पेशेंट्स हैं। इसके अलावा फिर इमरजेंसी में मतलब आइडेंटिफाई हो सके कि जी कि ये जो मरीज़ है ये किस किस्म की इमरजेंसी सिचुएशन में है। आया उसको रूटीन का कोई बुखार है, या रूटीन का कोई उसको खांसी नज़ला ज़ुकाम है, या कोई खुदा ना खास्ता कोई कोरोना किस्म की सिचुएशन है। तो ये बड़ी एक ख़तरनाक किस्म की सूरत हाल है। ज़ाहिर है इसमें जो मेडिकल स्टाफ है, जो डॉक्टर्स हैं, वो भी पैनिक हुए हैं। ये एक पैनिक की सिचुएशन क्रिएट हुई है कि कोई पता नहीं मुल्क में कहाँ कहाँ जो है कोरोना वायरस से जो है जो लोग हैं जो कि उसका शिकार हो चुके हैं वो फिर रहे हैं। और मतलब जो भी बंदा जो भी पेशेंट या मरीज जो भी हॉस्पिटल जाता है तो वो उस पर एक डर होता है कि कहीं इसमें या इसमें कहीं कोई कोरोना का ये इफेक्ट ही ना हो। तो इसलिए ये मैं समझता हूँ कि एक पैनिक की सिचुएशन है, जिसको जो है एक पॉलिसी प्रॉपर गवर्नमेंट की तरफ से बननी चाहिए, और जो डॉक्टर्स हैं उनको प्रॉपर जो है वो इक्विपमेंट जो है वो और जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो उनको प्रोवाइड करनी चाहिए, ताकि वो एक एक रूटीन में या एक प्रॉपर जो है एक ट्रीटमेंट जो है जो वो मरीजों का कर सकें। शहजाद साहब, हम और आप तो एक आम नॉर्मल आदमी है, हमारा किसी बीमारी से डरना तो बजा है, लेकिन मसीहा हजरात पैरामेडिकल वाले एक मरीज को देखकर दूर भाग रहे हैं, तो क्या उन्हें मरीज से दूर भागना चाहिए?
अगर वो मरीज से मसीहा ही, डॉक्टर ही, पैरामेडिकल वाले ही भागेंगे तो मरीज का इलाज क्या कोई खलाई मखलूक करेगी या कोई आसमान से फरिश्ते आकर करेंगे? हाँ जी, इसमें इस तरह है कि मुझे जो थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन है कि हॉस्पिटल्स में कुछ लोग जो है वो अफेक्ट हुए हैं इससे, कोरोना वायरस से। उसमें एक कुछ डॉक्टर हजरात भी जो है वो इफेक्ट हुए हैं। मतलब उसमें कोई मुल्तान के केसेस, एक आध मुल्तान में रिपोर्ट हुआ है, एक आध पेशावर में रिपोर्ट हुआ है। तो जब तक आप डॉक्टर्स को जो है एक प्रॉपर उनको जो है एक मतलब उसमें जो उनकी एक हिफाजती किट है, उसके अलावा उनको जो भी उसमें मास्क है या जो भी मतलब एक लिबास, एक प्रॉपर मेडिकल लिबास है जो कि रिक्वायर्ड है, जो कि किट जो स्पेसिफिकली चाइना से जो किट्स आई हैं, जो इनको मिली हैं, जब तक वो उसको यूज करके जब तक वो प्रोवाइड नहीं की जाएगी तो डॉक्टर्स में एक पैनिक की सिचुएशन है। उसको मतलब थोड़ा सा इसमें ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट जो है वो उसमें थोड़ी अगर इंटरनेशनली चाइनीज गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेगी तो थोड़ी स्पेसिफिक सी मेडिकल जो है थोड़ी सी ट्रेनिंग हमारे डॉक्टर्स की हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि जो पैनिक क्रिएट हुआ है वो भी नहीं होगा। उसमें जो डॉक्टर हजरात डरे हुए हैं वो भी जो है रूटीन में थोड़ी सी सिचुएशन बेहतर हो जाएगी, और जो मरीजों का जो ट्रीटमेंट है तो वो भी बेहतर हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को उसको चाइना की जो गवर्नमेंट है उसको रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि वो कोई अगर हमें थोड़ी बहुत जो है वो ट्रेनिंग जो हमारे जो मेडिकल स्टाफ है उसको अगर प्रोवाइड करे तो इसमें सिचुएशन बेहतर हो जाएगी। थैंक यू शहजाद साहब, आपका शुक्रिया। शहजाद साहब का कहना है कि चाइनीज से हमें मदद लेनी चाहिए डॉक्टर्स की ट्रेनिंग के लिए, और मैं ये समझता हूँ कि तमाम DHQs में, तमाम पंजाब के बड़े अस्पतालों में, कराची के बड़े अस्पतालों में, पाकिस्तान भर के बड़े अस्पतालों में आर्मी के डॉक्टर्स को बुलाया जाए, आर्मी के पैरामेडिकल स्टाफ को बुलाया जाए, क्योंकि हमारी आर्मी हर जंग से हर वक्त लड़ती है और जंग जीतती है। तो इस कोरोना के जंग से, इस कोरोना के दहशत से भी एक जंग लड़ने की ज़रूरत है। तो हमें चाहिए कि हम आर्मी के शाना बशाना रहें और आर्मी भी हमारी मदद के लिए सबसे पहले अपने कदम बढ़ाए, ना कि हमारे डॉक्टरों की तरह, ये सिविल डॉक्टरों की तरह जैसे ये डर रहे हैं, ऐसे डर से आवाम के हौसले टूटेंगे, आवाम और भी वहम की बीमारियों में लगकर, वहम में आकर और भी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। मेरी हुकूमत से ये अपील है कि हमारे गुरदाश्त पर अमल करे और इन डॉक्टरों को समझाए, अस्पतालों को 24 घंटा खुला रखे। दूसरे बहुत से मर्द हैं, कैंसर है, किडनी प्रॉब्लम्स हैं, और भी हजारों मर्द हैं जिनमें क्रिटिकल पोजीशन में मरीज हैं, लेकिन डॉक्टर हजरात डरते हुए, पैरामेडिकल के लोग डरते हुए उनके नज़दीक नहीं जा रहे। मेरी आपसे अपील है कि आप मसीहा बने, आप मसीहा बने, आप मसीहा